अगर आपके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर आता है तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलपीजी ई केवाईसी को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिसे लेकर करोड़ों एलपीजी कंज्यूमर्स के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ई केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2026 है, और अगर आपने अब तक ई केवाईसी नहीं कराई तो आपको घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सुविधा में परेशानी हो सकती है और कमर्शियल रेट के हिसाब से ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि इंदौर में करीब 1970 रुपये का 14.2 किलो वाला डोमेस्टिक सिलेंडर लगभग 2127 रुपये तक पड़ सकता है। लेकिन क्या यह दावा पूरी तरह सही है? क्या सच में 16 अगस्त के बाद आपका घरेलू गैस सिलेंडर कमर्शियल रेट पर मिलने लगेगा? ई केवाईसी नहीं कराने पर आपका कनेक्शन बंद होगा या नहीं? और सबसे ज़रूरी, आपको ई केवाईसी करानी आपको ई केवाईसी कैसे करानी है? ठीक है, आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, एलपीजी आज लगभग हर घर की ज़रूरत है, और ऐसे में एलपीजी कनेक्शन से जुड़ी कोई भी अपडेट सीधे आपके घर के बजट को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ई केवाईसी को लेकर आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी ई केवाईसी होती क्या है। ई केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। आसान भाषा में कहे तो यह आपकी पहचान और एलपीजी कनेक्शन की डिटेल्स को वेरीफाई करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसका उद्देश्य यह है कि इसका यह उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि एलपीजी कनेक्शन सही व्यक्ति के नाम पर है और सरकारी नियमों के अनुसार उसका इस्तेमाल हो रहा है। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन या दूसरे अवेलेबल वेरिफिकेशन मेथड्स के जरिए कंज्यूमर की आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, 16 अगस्त 2026 की डेडलाइन को लेकर क्या कहा जा रहा है? फिलहाल कई जगह यह जानकारी सर्कुलेट हो रही है कि एलपीजी कंज्यूमर्स को 16 अगस्त 2026 तक ई केवाईसी पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए। किसी भी वायरल पोस्ट, व्हाट्सएप मैसेज या सोशल मीडिया वीडियो को देखकर तुरंत यह मान लेना कि 16 अगस्त के बाद हर कंज्यूमर को कमर्शियल रेट पर सिलेंडर मिलेगा, सही नहीं है। एलपीजी कंपनीज और स्थानीय गैस एजेंसीज के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि नियम, डेडलाइंस और लागू होने की प्रक्रिया समय और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकता है। अब बात करते हैं उस क्लेम की जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान किया है। कहा जा रहा है कि इंदौर में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर करीब 1970 रुपये में मिल रहा है, और ई केवाईसी नहीं होने पर सिलेंडर कमर्शियल रेट के हिसाब से करीब 2127 रुपये तक पड़ सकता है। यहाँ आपको समझना होगा कि डोमेस्टिक एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी अलग अलग कैटेगरीज है, और उनकी कीमतें अलग होती है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत डोमेस्टिक सिलेंडर के से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और उसकी कीमत समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए 2127 रुपये को हर कंज्यूमर के लिए फिक्स्ड प्राइस समझना सही नहीं होगा। यह एक रिपोर्टेड या संभावित कीमत हो सकती है, लेकिन आपके सिलेंडर की एक्चुअल प्राइस आपकी एलपीजी कंपनी, लोकेशन और उस समय लागू ऑफिशियल प्राइस पर डिपेंड करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आपने केवाईसी नहीं कराई तो क्या आपका एलपीजी कनेक्शन तुरंत बंद हो जाएगा? दोस्तों, इस मामले में भी बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के कोई पक्का दावा नहीं किया जा सकता या करना सही नहीं होगा। ई केवाईसी पेंडिंग होने पर एलपीजी सर्विस या किसी संबंधित बेनिफिट पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर कंज्यूमर का कनेक्शन एक ही दिन में बंद कर दिया जाएगा या हर किसी को ऑटोमेटिकली कमर्शियल सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। इसलिए अगर आपकी ई केवाईसी पेंडिंग है तो बेहतर यही है कि डेडलाइन का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द अपना केवाईसी स्टेटस चेक कर लें। अब जानते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, ई केवाईसी कैसे करनी है। अगर आपका कनेक्शन इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का है तो सबसे पहले अपनी
संबंधित एलपीजी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए। वहां अपने एलपीजी कनेक्शन या कंज्यूमर सर्विस से जुड़े ऑप्शन देखिए। अगर आधार ऑथेंटिकेशन या ई केवाईसी का ऑप्शन अवेलेबल है तो दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार वेरिफिकेशन पूरा कीजिए। कई कंज्यूमर्स के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप अपनी एलपीजी गैस एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर ई केवाईसी स्टेटस और वेरिफिकेशन प्रोसेस की जानकारी ले सकते हैं। जाते समय अपना एलपीजी कंज्यूमर नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ज़रूरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट साथ रखना बेहतर होगा। अगर आपने पहले ही ई केवाईसी करा रखी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यह चेक करें कि आपके एलपीजी कनेक्शन में केवाईसी स्टेटस अपडेट दिख रहा है या नहीं। अगर स्टेटस ऑलरेडी वेरीफाइड है तो केवल किसी रैंडम मैसेज या फ़ोन कॉल के आधार पर दोबारा केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे दोस्तों? और दोस्तों, एलपीजी ई केवाईसी के नाम पर होने वाले फ्रॉड से भी सावधान रहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके कहता है कि एक ई केवाईसी के लिए ओटीपी बताइए, यूपीआई पिन डालिए या किसी अननोन लिंक पर क्लिक करके पेमेंट कीजिए तो बिल्कुल मत कीजिएगा। ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन और बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए। ई केवाईसी के नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है तो पहले अपनी गैस एजेंसी या एलपीजी कंपनी के ऑफिशियल कस्टमर सपोर्ट से वेरिफिकेशन कीजिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी एलपीजी कंपनी आइडेंटिफाई कीजिए, फिर ऑफिशियल ऐप, वेबसाइट या गैस एजेंसी के जरिए अपना केवाईसी स्टेटस चेक कीजिए। अगर केवाईसी पेंडिंग है तो उसे जल्द पूरा कीजिए, और अगर आपको 16 अगस्त की डेडलाइन को लेकर कोई मैसेज मिला है तो उसे ऑफिशियल सोर्स से वेरीफाई ज़रूर कीजिए। खासकर 2127 वाली कीमत को फिक्स नेशन वाइड प्राइस मानकर पैनिक मत कीजिए। तो दोस्तों, पूरी बात का सिंपल मतलब यह है कि एलपीजी ई केवाईसी को इग्नोर करना सही नहीं है। अगर आपके कनेक्शन पर केवाईसी पेंडिंग है तो समय रहते उसे पूरा करना समझदारी है, लेकिन 16 अगस्त के बाद हर व्यक्ति को डोमेस्टिक सिलेंडर की जगह ऑटोमेटिकली 2127 का कॉमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। ऐसा दावा बिना ऑफिशियल कंफर्मेशन के नहीं किया जाना चाहिए। एलपीजी की एक्चुअल कीमत लोकेशन और उस समय लागू ऑफिशियल प्राइस पर डिपेंड करेगी। अगर आपके घर में एलपीजी कनेक्शन है तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। ऐसी ही एलपीजी, आधार, पैन कार्ड, बैंक, गवर्नमेंट स्कीम और ज़रूरी सरकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके एलपीजी कनेक्शन की ई केवाईसी कंप्लीट है या अभी पेंडिंग है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ज़रूरी अपडेट के साथ।